हमारा झारखंड विशेष है। यहाँ की कला संस्कृति बहुत खास है और यहाँ के लोगों का रंग और ढंग बाकी लोगों से अलग है, जुदा है और यही अलग अंदाज इसे बनाता है बेहद खास। और ऐसे ही कुछ अलग अंदाज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आरती और लेकर आई हूं अलग अंदाज की स्पेशल रिपोर्ट। हमने कोरोना वॉरियर्स की कई कहानियां आपको दिखाई और अब आपको लिए चलते हैं कुछ उन बेटियों की कहानी दिखाने जो वाकई वॉरियर्स हैं। जी हाँ, ऐसी बेटियां जो इंतजार कर रही हैं अपने माँ बाप के। अपने माता पिता का इंतजार इसलिए क्योंकि उनके माता पिता क्वारंटीन किए गए हैं और अब इन बेटियों को इंतजार है कि कब उनके माता पिता वापस लौट कर आएंगे। सूने दिन भी दोस्तों त्योहार बनते हैं, फूल भी हंसकर गले का हार बनते हैं, टूटने लगते हैं सारे बोझ से रिश्ते, बेटियां होती हैं तो परिवार बनते हैं। कोरोना के इस दौर में हमने आपको कई कहानियां बताई, वॉरियर्स से मिलाया, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे घर की बेटियां कितना कुछ कर सकती हैं? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इसकी बानगी देखनी है तो आइए चलते हैं परसूडी। हम जिस घर में घुस रहे हैं वहाँ 3 बच्चियां रहती हैं, माता पिता क्वारंटीन सेंटर में हैं और इनसे मिलिए किस तरह से जिंदगी की जदोजहद को हंसते खेलते मुसीबत के इस क्षण को गुजार रही हैं। ये है सबसे बड़ी बेटी दिली टुडू और उसके बाद ये 2 बहनें हैं, एक दूसरे की देखभाल करती हैं, ये माँ का रोल निभा रही हैं। इनसे हम बात करते हैं, क्या दिक्कत अभी है? मम्मी पापा कहाँ हैं? क्वारंटाइन सेंटर में है, पंचायत भवन में। क्या हुआ सब पूरा बताइए, कैसे फिर अब आप पूरा जिम्मेदारी? पहले तो पापा मम्मी को लाने गए थे मामा घर, तो चाची को लेकर आए थे, फिर मम्मी को छोड़ दिए थे वहीं पे, तो मम्मी को लोग लाने गए, पापा लाने गए तो वहीं पर फंस गए। फिर बाद में अब वैसे ही लॉकडाउन के चक्कर में फिर बाद में पता चला ऐसे ऐसे अभी तो आ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अभी हम ही माँ बने हुए हैं, ऐदनों को संभाल रहे। कोई दुख नहीं, आप हंसती रहती है हमेशा, ये बड़ा अच्छा लगता है आपको? हाँ, हमेशा हंसते रहती है, मतलब दुख हो चाहे सुख, हंस के ही उसको काट के बिताना है। दूली ने कभी सोचा भी ना होगा कि ऐसा भी एक दिन आएगा। माँ पिताजी आज दोनों क्वारंटीन सेंटर में हैं। ऐसे में बहनें आज सखियां बन गई हैं। कहीं बाल बनाए जा रहे हैं तो कभी कभी आंगन में बहनें खेल के माध्यम से अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ कोरोना जैसी बीमारी का भय भी है तो दूसरी तरफ माँ पिताजी के घर लौटने का इंतजार भी। मदद भी मिल रही है आप लोगों को, पड़ोस से तो लोग ध्यान देते ही हैं। अभी राजकुमार जी भी आए, कैसे चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। बड़ी दीदी जो है माँ के रोल में है, क्या कैसे संभाल रही हैं आप लोग? बहुत ही अच्छी तरह से, मम्मी पापा से भी ज्यादा बेटर संभाल रही है हम दोनों को। बहुत ही अच्छा, मतलब कि जो खाने पीने का ध्यान, फिर जो हम दोनों को मतलब साफ सुथरा रखती है, बोलती है कहीं जाना नहीं है, घर ही में रहना है, क्योंकि मम्मी पापा भी क्वारंटाइन में रह रहे हैं, तो इसलिए मतलब ध्यान अच्छे से ही रख रही है। सबसे छोटी? हाँ बताइए, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है? हाँ, मतलब क्या बोलेंगे, मम्मी दोनों को याद आता है, लेकिन दीदी जो मम्मी बन गई है तो दीदी बोलती है याद मत करो, दोनों आ जाएगी, तो फिर वही अच्छा है। तो दीदी बोलती है जो वो सब सुन रहे हैं, तो दीदी बोल रही घूमो मत, अभी धूप इतना धूप दे रहा है, तो अभी ज़्यादा घूम रहे नहीं, घर में है। दीदी माँ बनी है लेकिन चेहरे पे शिकन नहीं है और हंसते हंसते ही इस पूरे जो दौर को गुजारा जा रहा है। और ये सीखने की बात है हम सब के लिए जो इस दौर से गुजर रहे हैं और इस दौर में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वहाँ ये बच्चियाँ जो हैं एक ऐसी उदाहरण पेश कर रही है जिनसे सीखना बहुत ज़रूरी है और इसलिए आज हम आपको इनकी कहानी दिखाने के लिए लाए हैं।
दूली के माता पिता कुछ दिन पहले ओडिशा से लौट रहे थे। गांव के बाहर पंचायत द्वारा उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। बच्चियां अकेली हो गईं। ऐसे में जब भी मौका मिले वो अपने माँ बाप को देखने चली जाती हैं। बच्चियों की हालत देखकर न्यूज़ 11 भारत की टीम ने फौरन जिला परिषद को सूचित किया। ऐसे में उन्हें तत्काल राशन पहुंचाया गया और भरोसा दिलाया गया कि वो अकेली नहीं है। जैसे हम लोग उधर में खाना सब नहीं बनाते हैं, वहाँ से चावल सब बचा हुआ था। जितना हम लोग का बचा हुआ था ये चावल सब इन लोगों को हम लोग दे दिए हैं कि हम लोग को खाना इन लोगों को थोड़ा हेल्प करेंगे बोल के। जहाँ जानकारी मिलता है हम लोग का एक ही चीज़ है, या तो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं और ऐसे लोग जो यहाँ पर भी अगर किसी कारणवश, बहुत सारे ठेकेदारी मजदूर हम लोग को दिल्ली कमाने खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जिसको नौकरी का दिक्कत है, वैसे लोगों को हम लोग जहाँ से भी खबर आता है हम लोग तुरंत उसको पहुँचाने का काम करते हैं, ताकि आने वाले दिन में कम से कम वो मैंने अगर कमाई नहीं है तो अपने खाने का व्यवस्था कर पाए और अपने बना के खाने का काम करे। आज न जाने कितने ही क्वारंटीन सेंटर में लोग अपने ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दुबली, हेलो और डेंगू जैसी बेटियां अपने घर में बेबसी के साथ साथ इंतजार के वो पल देख रही हैं, जहां से बस यही कहा जा सकता है कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं। घर खुदा को जब पसंद आता है बस वहाँ बेटियां होती हैं। जिंदगी की जद्दोजहद ऐसी है जो उम्र के परे जाकर जिम्मेदार बना देती है। इन बच्चों को देखकर कौन कह सकता है कि ये एक दूसरे की जिम्मेदारियां हंसते खेलते उठा रही हैं। क्या ये कोरोना वॉरियर्स से कम है? सिर्फ डॉक्टर, नर्स, पत्रकार, पुलिसकर्मी ही कोरोना वॉरियर्स नहीं है। ऐसे बच्चे भी कोरोना वॉरियर्स हैं जिनके माता पिता क्वारंटीन सेंटर में हैं और ये बच्चे एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन अनवर के साथ अन्नी अमृता, न्यूज़ 11 जमशेदपुर। हमने कई खिलाड़ियों की तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत की है। उन खिलाड़ियों की बेबसी, उन खिलाड़ियों की मजबूरी और उन खिलाड़ियों की उपलब्धि भी बताई है। आज हम आपको एक ऐसी ही खिलाड़ी शबनम की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इनसे मिलिए, ये है कुमारी शबनम। शबनम हैंडबॉल की धुरंधर खिलाड़ी मानी जाती हैं। उसने सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर झारखंड का नाम रोशन किया था, लेकिन ये गुजरे जमाने की बात है। आज शबनम की कुछ और ही कहानी है। झारखंड में कई ऐसे मामले आ रहे हैं जहां खिलाड़ी अपनी बेबसी के कारण खेल छोड़कर दूसरे कामों में लग जा रहे हैं। शबनम भी हैंडबॉल छोड़कर शोरूम में सेल्स गर्ल का काम कर रही हैं। वो कहती है कि परिवार की हालत वैसी नहीं है कि वे अपना सारा ध्यान खेल पर दे पाए। सर मजबूरी ये थी कि घर में शादी हुई थी बहन उनकी, अब्बा के सिर पे इतना कर्जा था और घर भी चलाना था। स्थिति खराब होते जा रही थी सर, और मेरा भी खर्चा था, जो भी कमी होती थी पापा पूरा करते थे। अब नहीं हो पाता था उतना में, तो निकलना पड़ा सर जॉब के लिए। कहीं ना कहीं ये मलाल है कि अब खेल से तुम वंचित हो गई हो। सर सुबह टाइम मिलता है करते, लेकिन उतना में ना प्रैक्टिस सही हो पाता है ना पूरा हो पाता है सर। और दिन भर जॉब में रहते सर, शाम में आते हैं तो उससे टाइम नहीं मिल पाता है। जो टाइम मिलता है सुबह मिलता है और सुबह में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। बड़ी बेटी के शादी के बाद घर के हालात बिगड़ गए। ऐसे में शबनम के पास बाहर नौकरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पिता आज भी बेटी को बुलंदी पर देखना चाहते हैं। कि शादी की तो कुछ कर्जा हो गया था, कर्जा वाला लोग तगादा करने लगा। हमारा तो उतना सैलरी है नहीं, हम तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और लड़की को तो हम चाहते हैं कि कुछ बन जाए, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए हम तक के, लेकिन हमको अभी भी कुछ सरकार की तरफ से सहारा मिल जाएगा तो हम लड़की को जरूर आगे ले जाएंगे।
खिलाड़ी बनाएंगे? जी। हैंडबॉल को झारखंड में ज्यादा मान्यता नहीं मिली है, लेकिन शबनम जैसी खिलाड़ी आज सरकारी प्रोत्साहन के साथ स्कॉलरशिप जैसी सुविधा की भी उम्मीद करती हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री खेलो इंडिया चलाते हैं, हर वर्ग के खिलाड़ी कहते हैं खेलेगा इंडिया तभी तो फिट रहेगा इंडिया। पर सवाल यह है, इंडिया खेलेगा भी, इंडिया फिट भी रहेगा, लेकिन पेट कैसे भरेगा? सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर कुछ हैम्पर हो रहा है तो वो है बच्चों की पढ़ाई। लेकिन स्कूल अब ऑनलाइन क्लासेस करा रहा है, ऑनलाइन ट्यूशंस दे रहा है। लेकिन इस ऑनलाइन क्लासेस में जब आपको फी भी भरना पड़ेगा और आपके बच्चे घर में ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन हालात में आपने क्या खोया और क्या पाया, देखिए। आपका बच्चा घर पर है, लेकिन स्कूल आपके बच्चों के ट्यूशन फीस जरूर लेगी। जी हाँ, यही उस कहानी का अंत है जो पिछले 1 महीने से हर घर की चर्चा बना हुआ है। अब आप ये मान लीजिए कि आपका बच्चा घर पर रहकर जो भी करे, फीस तो आपको स्कूल को देना ही पड़ेगा। लगभग 1 महीने के जद्दोजहद और मीटिंग्स के दौर के बाद अभिभावकों ने आखिरकार स्कूल प्रबंधन के सामने घुटने टेक ही दिए। सरकार ने मध्यस्थता करते हुए ये तय किया कि बच्चों को ट्यूशन फीस स्कूल में जमा करने होंगे और इसके अलावा कोई दूसरी फीस स्कूल नहीं लेगी। अभी तत्काल 2 महीने का ट्यूशन फीस छोड़ के सभी तरह का फीस माफ होगा और अगला बस फीस, बस भाड़ा 3 महीना का माफ होगा और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसको हम लोग पालन करेंगे। ट्यूशन फी जो है वो लोग ले पाएंगे जो लोग ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, पर इसका सभी लोग हम लोगों ने ओपिनियन लिया, एक विस्तृत आदर्श हम लोग निर्गत कर देंगे 1-2 दिन में। नहीं, कोई और चार्जेस अभी नहीं लेंगे। फीस की वृद्धि भी नहीं होगी। वृद्धि नहीं करें और किसी का नाम वाम नहीं काटें, मान लीजिए किसी को फोर्स नहीं करें, कोई लेट चार्जेस वगैरह नहीं लगाएं। इस तरह का हम लोगों ने अपना ओपिनियन उनको दिया, जिस पे मोटा मोटी एग्री हैं कि लेट चार्ज नहीं लगाएंगे, किसी को फोर्स नहीं करेंगे। स्कूल प्रबंधन का फीस के मामले पर अपना तर्क है। उनका कहना है कि बहुत से स्कूल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, शिक्षकों को पैसे देने हैं और कई खर्च भी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एडमिशन के इस दौर में कई स्कूलों ने एडमिशन फीस के नाम पर बच्चों से मोटी रकम वसूली है। डिसीजन एक ही था कि ट्यूशन फी स्कूल चार्ज कर सकते हैं, स्कूल अब लेना शुरू कर दें और सर्कुलर गवर्नमेंट के पास से भेजा जाएगा, हम लोग उसको देखेंगे, स्टडी करेंगे। जहां पर 1 रुपए के लीज पर इतने सारे स्कूल आज चलाए जा रहे हैं, जहां पर कंप्लीट कमर्शियल काम हो रहा है और उनके फंड की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन आज टीचर लोग के सैलरी देने के नाम पर अभिभावकों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये कहीं से जायज नहीं है। सरकार की तरफ से इस विवाद को ये कहकर विराम लगा दिया गया कि जिन स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, वहाँ ट्यूशन फीस बच्चों से लिए जाएंगे। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई की परिभाषा जानना जरूरी हो जाता है। कई स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर इसे ऑनलाइन पढ़ाई का नाम दे रहे हैं, लेकिन सही मायनों में जब तक बच्चों से इंटरैक्टिव क्लासेस ना हो, उसे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कही जा सकती है। लाइव स्ट्रीमिंग इधर करेगा तो मोस्ट ऑफ द बच्चा लोगों को उसी टाइम में पॉसिबिलिटी नहीं मिलता है, उसी टाइम में उन लोग को नहीं मिलता है। लाइव स्ट्रीमिंग आप बोल रहे हैं, सो जब लाइव स्ट्रीमिंग है तो उसके बाद वो वाला खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। सब वीडियो बना के इसके साथ लाइव क्लास के साथ वीडियो बना कर भी भेजने का मतलब एनी टाइम एक रेफर कर सकता है, नोट्स बना के कर सकता है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो वीडियो बना के भेजना इज ऑल्सो गुड। मैंने ये वाला बच्चा लोगों को, पेरेंट्स को अपने हिसाब से बैठ के पढ़ा सकते हो, देख सकते हैं। फीस और ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है। कई स्कूल ने एडमिशन फीस के नाम पर मोटी रकम ली है। क्या वो रकम रिफंड होगी? एनुअल फीस की क्या परिभाषा रहेगी? क्या स्कूल एनुअल फीस ले सकेंगे? ऑनलाइन पढ़ाई का मापदंड क्या होगा? कई स्कूल बार बार अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव डाल रहे हैं, क्या उस पर रोक लगेगी?
देश के कई राज्यों में स्कूल फीस माफ करने के आदेश हुए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन झारखंड में बच्चों के पढ़ाई के नाम पर ऑनलाइन पढ़ाई का जो खेल चल रहा है, उससे कई अभिभावक हैरान भी हैं और मजबूर भी। काल की रोचक कहानियों का सफर रहेगा जारी, लेकिन रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। लॉकडाउन से पहले अगर आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो आप जब ट्रेन से उतरते होंगे तो सामान उठाने वाले कूली आपको प्लेटफॉर्म पर जरूर नजर आते होंगे, लेकिन अब ये कूली गायब से होते जा रहे हैं। क्यों है ये हालात, देखिए आप। रेलगाड़ी के शोर से आंखें खुल जाती थी, जब कोई सवारी आती थी तकदीर मेरी खुल जाती थी। कुछ ऐसे भी दिन थे, कुछ ऐसा भी दौर था, स्टेशन गुलजार हुआ करता था और सारी दुनिया का बोझ उठाने वाले कूली अपनी एक अलग जिंदगी में मस्त थे। लेकिन स्टेशन से ट्रेन क्या गायब हुई, कूली तो मानो प्लेटफॉर्म के पहरेदार बनकर ही रह गए। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर जहां कूली बैठा करते थे, वहां अब अटैची के पहिए नजर नहीं आते। दिन किसी तरफ गुताए और आदमी भाग गया, चल गया। गाँव चल गया। क्यों गया? खाने पीना सब मरेगा, सब क्या करेगा सर। हम कहते 2-4 गो रोटी दे देता है लोग, सब बुढ़ा जान के इस तरह खा लेते हैं। इनकी ट्रॉली सन्नाटे के बीच लंबी छुट्टी पर चली गई है और दिन रात ट्रेन की आस में जागने वाले कूली अब दिन में भी प्लेटफॉर्म पर लेटे नजर आ रहे हैं, इस उम्मीद से कि कहीं कोई सवारी इन्हें वही भूली बिसरी आवाज से पुकारे। श्रमिकों की ट्रेन आई, छात्रों को लेकर भी ट्रेन प्लेटफॉर्म आई। इस दौरान कूलियों ने मानवता की एक नई मिसाल कायम की। बच्चों के सामान को सिर पर लादकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। बिल्कुल मुफ्त यह उनका स्वागत करने का तरीका था, जिसे हम सब ने सलाम किया। लेकिन अब सोचने का वक्त है, स्टेशन में कुछ ही ट्रेन आ रही है और जो यात्री आ रहे हैं वो कूलियों से दूर ही रह रहे हैं। ऐसे में इनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। इनके परिवार की भी अजीब मजबूरी है, स्टेशन जाने को मना करते हैं कि कोविड के दौर में कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन करे तो क्या करे, इसी प्लेटफॉर्म ने तो सब कुछ दिया है। तुम्हारे साथ में लेके आएंगे तो बाल बच्चा के पटेगा, घर परिवार में पूरा फैमिली लोग के कट जाएगा, ये सबसे डर लगता है। मदद होता तो मिल जाए। डर है कोई, हाँ इलाज उलाज तक कुछ नहीं करा पाए, क्या कि कमाते हैं तो सब खर्चा कर देते हैं, घर में तो इतना देते नहीं हैं कि घर तो चले। डर लगता है, जहाँ तहाँ से कहाँ से आदमी आता है ट्रेन का सफ़र करके, कौन स्टेशन से कौन गांव से कहाँ से आ रहा है। अब हम कहाँ देखने गए कि उनके पास क्या चीज़ कोरोना है कि नहीं है, क्या करें। बाल बच्चा थोड़ा सा भूखे रहता है तो जाना पड़ता है मजबूरी में। उम्मीद की जा रही है कि पार्सल लोडिंग का काम धीरे धीरे जोर पकड़ेगा। वैसे में कूलियों की स्थिति में कुछ सुधार देखा जा सकता है। कई स्टेशनों पर कूलियों ने रेलवे से आग्रह भी किया है कि उन्हें रेलवे में ही समायोजित कर लिया जाए। गजब की विडंबना, देखिए गैरों का बोझ उठाते उठाते आज खुद ही बोझ बन गए हैं। इस लॉकडाउन की मार कूलियों पर इस कदर हावी हुई कि जो पूरी दुनिया का बोझ उठाते थे आज वो बोझ बन गए हैं। वहीं ऐसे हालात में उनकी जरूरत भी है और ऐसे में जरूरत है कि रेलवे इन पर ध्यान दे और यात्रियों की सुविधा के ही मद्देनजर इनकी संख्या बढ़ाई जाए और इनके लिए कुछ कदम उठाए जाएं। उम्मीद है
जल्द ही कोई ट्रेन की सीटी इन्हें इनके मंजिल तक पहुंचा देगी। दुनिया में कुछ लोग अनोखे होते हैं, उनके कारनामे भी अनोखे होते हैं। अब जिस शख्स की बात हम कर रहे हैं वो देखिए, इस लॉकडाउन में उन्होंने अपनी गाड़ी को ही एक नया रूप दे दिया और अपनी गाड़ी से निकल पड़े सड़कों पर, छुपते छुपाते कैमरे से। लेकिन न्यूज़ 11 भारत के संवाददाता ने इन्हें खोज निकाला। तो चलिए चलते हैं इनके साथ सफर पे। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ तो कई अच्छी चीजें भी निकलकर सामने आई। देखेंगे इस वक्त मैं एक ऐसी कार पर बैठा हूं जिसका कोई इतिहास मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन यह मानकर चलिए कि बहुत अनोखी कार है और शायद भारत की आज़ादी के पहले इसका निर्माण हुआ होगा। बड़े दिनों से ये कार रांची के एक मोहल्ले में एक सज्जन के घर पे रखा था, लिहाजा लॉकडाउन में जब सारा कामकाज बंद था इस कार की रिपेयरिंग हुई और अब यह कार पूरी तरह से सड़क पर चलने के लायक है। इस कार के मालिक कैमरे में नहीं आना चाहते, उनकी कोई पर्सनल वजह है, लेकिन ये कार पूरी तरह से चलने की स्थिति में है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं हमारे सहयोगी कौशल के माध्यम से कि कैसे ये कार चलता है। देखेंगे सबसे पहले कौशल इधर आएंगे, देखेंगे ये जो स्विच आप देख रहे हैं, इसमें ये स्विच को आप नीचे गिराएंगे तो गाड़ी आपकी पीछे की तरफ मूव होगी और ये स्विच आगे चलेगा तो गाड़ी आप आगे की तरफ चलेगी। और एक स्विच, एक सिर्फ चाबी है और पैरों के पास सिर्फ एक्सीलेटर और ये ब्रेक। अब देखिए गाड़ी अभी ऑफ है, यहाँ से ऑफ हो गया। अब मैं इस कार को स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कार स्टार्ट हो गया और अब मैं थोड़ा इसे गति देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे गति देने की कोशिश कर रहा हूँ और ये गाड़ी देखेंगे चलनी शुरू हो जा रही है पूरी इसी तरह से। देखेंगे पूरी तरह से अनोखी कार रांची की सड़कों पर यह कार जब आज दौड़ी है तो लोगों में कौतूहल का विषय था कि ये कौन सी कार है, कैसे चलती है। थोड़ा जो मैंने ड्राइव करने की कोशिश की तो इस तरह ये गाड़ी बिना एक्सीलेटर का, आप इसे यूं समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक ये कार है। बहुत ही दिनों से गाड़ी रखी हुई थी रांची के एक मोहल्ले में एक सज्जन के यहाँ, लेकिन लॉकडाउन में गाड़ी को फिट किया गया और इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं बल्कि ये इलेक्ट्रिक से चार्ज होता है। तो यह है अनोखी कार जिसका दीदार हमने आपको कराया। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कार आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और यदि आप रांची में रहते हैं तो इस कार को एक बार देखना आपके लिए बेशक बेहद ही दिलचस्प होगा। मैंने कहा था ना, झारखंड के लोग स्पेशल होते हैं और जो कहानियां हमने आपको आज दिखाई हैं वो तो आपको सोचने पर मजबूर कर ही देंगी। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही, लेकिन देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत कुछ ऐसी ही चुनिंदा कहानियों के लिए। नमस्कार।